हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रपोजनल फ्रेजेस देखेंगे। प्रपोजनल फ्रेजेस भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये न्यूज़पेपर में आप इनको बहुत देखेंगे और कहीं ना कहीं आप इनको यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, प्रभावी बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो मैं यही आशा करूँगा कि आप लोग भी जो है इनको आप अपनी डेली जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें यूज़ करें। और कहीं ना कहीं अगर ये नहीं पता होते हैं तो हमें जो है बीच में हम कॉन्वर्सेशन के दौरान जो है अटक जाते हैं। तो आइए हम ना अटकें, तो इसलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है फॉर वॉन्ट ऑफ का मतलब होता है की कमी के कारण या फिर के अभाव में। तो जैसे लिखा हुआ आई कुड नॉट स्टार्ट माई बिजनेस, कुड आ गया, ये मॉडल है। और कुड का मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी या फिर सका, सके, सकी। तो ये हुआ आई कुड नॉट स्टार्ट, मैं शुरू नहीं कर सका, माई बिजनेस, अपने बिजनेस को, फॉर वॉन्ट ऑफ यानी कि कमी के कारण, मनी, पैसों की कमी के कारण, पैसों के अभाव के कारण। आई कुड नॉट स्टार्ट, मैं शुरू नहीं कर सका अपने बिजनेस को। आप इसको हालांकि ऐसे भी लिख सकते थे फॉर वॉन्ट ऑफ मनी यानी पैसों की कमी के कारण आई कुड नॉट स्टार्ट माई बिजनेस। बट आप अगर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको दो सेंटेंस के बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। यानी आप लिखेंगे फॉर वॉन्ट ऑफ मनी फिर कोमा आई कुड नॉट स्टार्ट माई बिजनेस। तो ये दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। आप बिल्कुल सेंटेंस के फ्रंट पे यानी बिल्कुल पहले लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं, जैसे हमने बाद में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है रवि डाइड फॉर वांट ऑफ ब्लड, यानी रवि मर गया खून की कमी के कारण। आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, फॉर वांट ऑफ ब्लड फिर कोमा रवि डाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ यानी के बहाने से। तो के बहाने, तो हम इसको जैसे लिखा हुआ है दे एंटर्ड माई हाउस ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ चेकिंग द गैस सिलेंडर। अब एंटर्ड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, दे एंटर्ड मतलब वे घुस गए, वे प्रवेश कर गए, माई हाउस मेरे घर में, ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ यानी के बहाने से, चेकिंग द गैस सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर चेक करने के बहाने से वो मेरे जो है घर में घुस गए, प्रवेश कर गए। सेकंड है रवि वेंट हिज होम, रवि चला गया अपने घर, ऑन द प्रिटेस्ट ऑफ यानी के बहाने से, वॉचिंग द मैच यानी मैच देखने के बहाने से रवि चला गया अपने घर। यहाँ भी वेंट लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे मॉडल्स यूज़ करें, इसमें पैसिव वॉइस यूज़ करें, कंजक्शन यूज़ करें, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉर द शेक ऑफ यानी के खातिर या फिर के लिए। जैसे लिखा हुआ ए मदर सेक्रीफाइस्ड हर होल लाइफ, एक माँ ने बलिदान दे दिया, त्याग कर दिया अपने पूरे जीवन का, फॉर द शेक ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के खातिर, अपने बच्चों के लिए एक माँ ने अपना पूरा जीवन, होल लाइफ जो है सेक्रीफाइस किया। यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगी हुई है। फिर नेक्स्ट है आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मैंने रोक दी, बंद कर दी धूम्रपान, फॉर द शेक ऑफ माई हेल्थ, अपनी हेल्थ के खातिर, अपनी हेल्थ के लिए मैंने स्टॉप कर दी, मैंने बंद कर दी स्मोकिंग करना यानी धूम्रपान करना। फिर नेक्स्ट है ऑन बिहाफ ऑफ यानी की तरफ से या फिर की ओर से। जैसे आर टीचर एक्सेप्टेड, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमारे अध्यापक ने स्वीकार किया अवार्ड, ऑन बिहाफ ऑफ द होल क्लास यानी पूरी क्लास की तरफ से, की ओर से, हमारे टीचर ने, आर टीचर ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया अवार्ड। नेक्स्ट है आई वॉन्टेड टू से समथिंग, मैं चाहता था कहना, समथिंग कुछ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स यानी सभी निवासियों की तरफ से मैं कुछ कहना चाहता था। फिर नेक्स्ट है आई गेव द गिफ्ट, मैंने दिया, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने दिया, गिफ्ट दिया, टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम को यानी दूल्हे और दुल्हन को दिया, ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर, अपने पिताजी की तरफ से मैंने दिया गिफ्ट ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम को यानी दूल्हे और दुल्हन को मैंने क्या दिया, गिफ्ट दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑन द ईव ऑफ यानी के मौके पर या फिर के अवसर पर। ऑन द ईव ऑफ दीपावली यानी दीपावली के मौके पर, ऑन द ईव ऑफ दीपावली यानी दीपावली के मौके पर, द प्राइम मिनिस्टर स्पेंड, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्राइम मिनिस्टर ने स्पेंड किया यानी बिताए,
बिताया हिज टाइम, अपना समय, विद द सोल्जर्स यानी सैनिकों के साथ। फिर नेक्स्ट है ही फेल्ट सिक, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट लगी हुई है, ही फेल्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने महसूस किया सिक, बीमार, ऑन द ईव ऑफ द रेस यानी रेस के मौके पर, रेस के अवसर पर उसने अपने आप को बीमार महसूस किया। फिर नेक्स्ट है ही वॉज गिवन ए फेयरवेल, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है ये पैसिव वॉइस है। ही वॉज गिवन, उसको दिया गया या उसको दी गई, ए फेयरवेल, पार्टी दी गई, ऑन द ईव ऑफ यानी के मौके पर, हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के मौके पर, अवसर पर उसको क्या दी गई, फेयरवेल पार्टी दी गई। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन डिफेंस ऑफ यानी के पक्ष में या के की रक्षा में। जैसे द लॉयर पुट ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लॉयर ने पुट ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यानी बहुत सी बहस अपनी जो है उसने रखी, इन डिफेंस ऑफ हिज क्लाइंट, अपनी क्लाइंट की रक्षा में, अपने क्लाइंट के फेवर में, उसके पक्ष में जो है आर्ग्यूमेंट रखी, किसने, लॉयर ने। लॉयर पुट ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन डिफेंस ऑफ हिज क्लाइंट। फिर नेक्स्ट है दे फॉट, वे लड़े, इन डिफेंस ऑफ देयर कंट्री यानी अपने देश की रक्षा में, दे फॉट वे लड़े। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन कनेक्शन विद यानी के संबंध में, के संबंध में। जैसे द पुलिस अरेस्टेड, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया इस सस्पेक्ट को जिस पे शक था, इन कनेक्शन विद द रॉबरी यानी रॉबरी के संबंध में, लूटपाट के संबंध में जिस पे शक था, सस्पेक्ट पे, उस पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द लीडर्स, ज़्यादातर जो नेता हैं, नो जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स, जो ज़्यादातर लीडर हैं, ज़्यादातर जो नेता हैं वो जानते हैं, नथिंग, कुछ नहीं जानते, इन कनेक्शन विद पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति है उसके संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर नेक्स्ट है इन लिव ऑफ यानी के बदले में, मैं पैसों के बदले में अपना मोबाइल तुम्हें दे सकता हूँ, सकता हूँ आ गया, सकता हूँ के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, मॉडल है, तो आप लिखेंगे मैं आई कैन गिव, मैं दे सकता हूँ यू तुमको, माई मोबाइल, अपना मोबाइल, इन लिव ऑफ मनी यानी पैसों के बदले में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दे टुक कैश, उन्होंने, टेक की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उन्होंने, दे टुक कैश, उन्होंने कैश ले लिया, इन लिव ऑफ यानी के बदले में, द प्राइज यानी जो प्राइज मिलना था उसके बदले में उन्होंने कैश ले लिया, नगद ले लिया, दे हैड वॉन, जो उन्होंने जीता था। ठीक है। फिर नाइन्थ है इन द गाइज ऑफ यानी के भेष में या के रूप में। समटाइम्स, कभी कभी, गॉड कम्स टू अस, कभी कभी भगवान आते हैं, टू अस हमारे पास, इन द गाइज ऑफ ए बैगर, एक भिखारी के रूप में भगवान कभी कभी हमारे पास आते हैं। फिर नेक्स्ट है दे एंटर्ड माई होम, वे घुसे मेरे घर में, इन द गाइज ऑफ पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर के भेष में या रूप में वे मेरे घर में घुस गए। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया इनको बिल्कुल सेंटेंस के फ्रंट में भी यूज़ कर सकते हैं या लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रंट में यूज़ करेंगे, बिल्कुल पहले यूज़ करेंगे, फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे सेंटेंस के, तो फिर जब आपको कोमा लगाना पड़ेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है और इनको आपको यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को पक्का ही जो है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे।